स्लीपिंग्स और साइटिका की जो तकलीफ़ें होती है उसी के संबंध में कुछ प्रिकॉशंस परहेज मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने 6 एपिसोड आपको बना के दिया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले, दूसरा, तीसरा सब ये करके छठे तक वो देख करके कंप्लीट कर लें। तो ये तो है कि ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने बताया, जिससे ये बीमारी को ठीक करनी है। दूसरा पहलू ये भी होता है कि जिससे तकलीफ़ ना हो, उससे भी बचना ज़रूरी है। तब इससे क्या होता है, फास्ट रिकवरी भी होता है और जल्दी जो है इस तरह की फिर तकलीफ नहीं बढ़ेगी। नहीं तो कभी क्या होता है, 2 दिनों तक थोड़ा ठीक रहा, फिर थोड़ा किसी तरह स्ट्रेस पड़ गया, हमें समझ में नहीं आया और फिर तकलीफ बढ़ गई। तो इससे का काफ़ी ध्यान रखना है। याद रखें कि आधा इलाज यानी 50% आपका डिपेंड करता है आपका प्रिकॉशन, परहेज पर, कि जिससे तकलीफ होती है वो काम ना करें। अब जैसे उस संबंध में मैं बताता हूँ। आज मैं प्रिकॉशंस के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा ऑक्यूपेशन थेरेपी, यानी किस काम को कैसे करना है। कमर की तकलीफ वाले किस काम को कैसे करेंगे उस पर मैं बात करूँगा। खैर वो अलग मैं वीडियो बनाऊँगा। आज जो बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। सपोज जैसे अक्सर लोग बैठते हैं तो ये एक, जैसे ये पैर को उठा दिया, एक पैर ये हद तक ठीक है, यदि दोनों पैर को उठाते हैं ये गलत है, ये नहीं उठाना, इसमें नुकसान कर जाएगा। दूसरी बात यूँ समझ ले, जैसे झुकना मना कहा गया है कि इसमें झुकना मना है तो ये एल का आकार बन जाता है। तो इसी तरह यदि हम बैठ कर और दोनों पैरों को ऊपर रखते हैं तो ये भी एल का आकार हो गया, ये नुकसान करेगा, इसलिए इससे बचें। दूसरा, फिर जैसे अब हम चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठे तो पीछे हटकर और कोशिश करें घुटने को आखिरी हिस्से तक पूरा बैठने, ऐसा नहीं इतना पर बैठे, ये नुकसान कर जाएगा, ये गलत है, इस पर तकलीफ बढ़ जाएगी। पूरी तरह पीछे हट के पूरा बैठ जाए, अब पूरा सीधा रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग जो है तकिया लगा लिया या कुशन वगैरह लगा करके सीधे बैठे। सीधा आप सपोर्ट ले लिए, उसके बाद बॉडी को लूज छोड़ते, सीधा करके स्टिफ यानी होल्ड नहीं करेंगे। सीधा करके होल्ड करना वो गलत है, लूज छोड़ते, बॉडी को सीधा रखें, बॉडी को लूज छोड़ते। अब इस पर जैसे एक पैर को उठाए, ये ठीक है, ये चलेगा, या एक पैर को ऐसे करते हैं, ये सही है। उसके बाद बेड पे बैठना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। अब जनरली लोग जो उठते हैं, खास करके जो उठे तो ऐसे अक्सर लोग उठते हैं तो सामने की तरफ झुक जाते हैं। तो आप कोशिश करें पैरों पे जोर देकर सीधे उठे, बॉडी को सीधा उठाए, ये सही है। फिर बैठते समय ये सपोर्ट ले लिए, फिर ये तो ये आप उठने बैठने का एक तरीका। इसके बाद जैसे बैठना है तो फिर यहाँ बैठने तो झटके से नहीं बैठे, डायरेक्ट कमर में झटक लगेगा। जब बैठेंगे हिप टच करेगा, उसके बाद धीरे से बॉडी को फिर लूज छोड़ते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं, जैसे ये देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, बेड पे भी अगर बैठे तो पूरा घुटने के आखिरी हिस्से तक यानी पूरा थाई बेड पे होना चाहिए या चेयर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसे बैठे, लोग ऐसे अक्सर बैठ लेते हैं या ठिकाना हो जो भी हो कि, तो ये सिर्फ हिप्स पे अगर आप बैठते हैं तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे और इससे तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इससे पीछे हटकर बैठें और दोनों पैरों को सटाएं नहीं, थोड़ा गैप रखा करें। ये एक हो गया तरीका। फिर उसके बाद जैसे एक पैर को मोड़ सकते हैं, चाहे इस पैर को या दूसरे पैर को, किसी भी पैर को मोड़ सकते हैं, दूसरे पैर को लटका सकते हैं। ये एक तरीका हो। दोनों पैर को अगर मोड़ते हैं तो ये नुकसान होगा, इसमें तकलीफ बढ़ जाएगी, यही याद रखें। तो एक पैर को या लटकाना है, एक पैर को मोड़ना है, ये आपको मैंने बता दिया। अब टेक लगा के बैठना, जैसे दीवार में हट के बैठ सकते हैं तो लोग कैसे बैठना चाहते हैं। अब जैसे दीवारों अगर ये बैठे तो एक पैर को हम सीधा कर लें, ये सही है, या कोशिश करें एक पैर को ऐसे मोड़िए, ये सही है, दूसरा पैर लटका हुआ होगा। ऐसे मोड़ते हैं ये सही है, लेकिन यदि इसको ऐसे मोड़ते हैं नहायत ही गलत है, बहुत ही नुकसान करेगा ये। आप याद रखें, ये ऐसे मुड़ा हुआ नहीं, ऐसे मुड़ा हुआ चलेगा।
लेकिन दोनों को नहीं मोड़ेंगे और सिंगल मोड़ेंगे तो फ्लैट करके मोड़ेंगे। दूसरी बात, लोग सपोर्ट लेकर ऐसे बैठते हैं, तो ये ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सपोर्ट लिए तो इस तरह का बैंड हो गया, ये गलत है। सपोर्ट का मतलब है पूरा सीधा रहना है, ये पूरा सीधा है, हल्का सपोर्ट है। ये ध्यान रखिए कि बॉडी सीधा रखना है। फिर ये एक पैर को सीधा कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैर को सीधा नहीं रखेंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ। और किसी पैर, ये पैर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ये सही है। अगर एक लटकाए अगर दिक्कत होती हो तो दूसरे पैर को मोड़ सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, लेकिन दोनों पैरों को नहीं मोड़ेंगे। एक मुड़ा रहेगा, एक सीधा रहेगा, या एक लटका रहेगा, एक सीधा रहेगा, या एक मुड़ा रहेगा। दोनों मोड़ना नहीं है, दोनों पैरों को मोड़ना नहीं है, और दोनों पैरों को सीधा करके बैठना नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद अब आता है लेटने का तरीका। फिर इससे पहले मैं बता दूँ एक बात और, जैसे कोई सामान है, लोग ये समझते हैं कि ठीक है हम झुकते नहीं हैं, लेकिन झुकाव कैसे हो जाता है, जैसे कोई सामान हमारा हाथ का लेंथ यहाँ तक है और हम कुछ आगे बढ़ के उठाते हैं, देखिए ये टांग पड़ गई, लगता है कि हम सामने, कोई ज़रूरी नहीं खड़े होकर झुकना ही को झुकना कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं एक्सटेंशन हो गया या टांग पड़ गई, ये गलत है। हमारा हाथ का लेंथ यहाँ तक है तो यहीं तक जो उठेगा। एक ये सामने साइड में झुक सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें तकलीफ इस साइड है, कमर के इस साइड में है, पैर के इस साइड में है, जो साइटिका वाली तकलीफें जो आती है पैर तक भी आते हैं या हिप्स में, आप ये समझते हैं हमें तकलीफ इस साइड है और इस साइड नहीं है, तो आप इस साइड से कुछ भी थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। और यदि इस साइड तकलीफ है तो फिर इधर बिल्कुल नहीं दबाव पड़ना चाहिए। तकलीफ इधर है तो हम इस साइड वाइज, सामने नहीं, सामने बिल्कुल नहीं, साइड वाइज हम कुछ उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये करिए, ये सही है। यदि तकलीफ इस तरफ है तो आप इस साइड झुक सकते हैं, जिस तरफ तकलीफ है उस साइड नहीं झुकेंगे, साइड में भी, लेकिन सामने किसी भी हाल में झुकना नहीं है। दूसरी बात, ये लोग ऐसे बैठते हैं तो सपोर्ट ले लिए, तो सपोर्ट ले लिए तो ऐसे झुक गए, तो भी गलत है। सपोर्ट लिए तो पूरा ऐसा सपोर्ट होना चाहिए कि ये पूरा पीछे स्पाइन फ्लैट रहना चाहिए। और उसके बाद जब हम लेटते हैं तो लेटने का एक तरीका है जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि लेटे, तो लेटने में एक तो जैसे ये लोग क्या करते हैं, बार बार पैरों को पटकते हैं, झटका नहीं देने का, पैर सीधा करेंगे, स्लोली मोड़ेंगे या सीधा करेंगे। लोग ऐसे क्या करते हैं, ये सीधा ऐसे, झटका नहीं, जर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप सोते हैं साइड वाइज सोते हैं तो ये पोजीशन होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा, या ये पीछे रहे, आगे नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे सोते हैं, बोलते हैं आराम मिलता है। आराम थोड़ी देर जरूर मिलेगा, लेकिन इसके बाद तकलीफ बढ़ जाती है। तो इससे आपको खुद समझ जाना है कि ये तकलीफ देह है, तो इसलिए ये काम को नहीं करना है। अच्छा, आप ये ऐसे रखें, इसके बीच में मसल वगैरह ऐसे रख सकते हैं, ये सो सकते हैं, ये सही है। अब इसमें यह है कि इस तरफ यदि तकलीफ है तो इस करवट ना सोए तो बेहतर है, कम से कम। तो याद रखें कि अगर इस तरफ तकलीफ है तो कम से कम सोए और इस तरह से पोजीशन लें। आप कोशिश करें कि उस साइड ना सोए तो ज़्यादा बेहतर है। और सोने के लिए ये है कि पैर को आगे नहीं बढ़ाए। यदि आप इस साइड में अगर इस तरफ तकलीफ है तो भी इस साइड इतना ही होना चाहिए, ऐसे, या तो फिर सीधा रखें या मोड़ कर रखें, दूसरे पैर को सीधा कर दें, ये पोजीशन है, और ये आगे नहीं होना चाहिए। अब अगर बहुत ज़्यादा ये है तो फिर इस पर ऐसे करें, या फिर बहुत दिक्कत है तो हाइट पे होना चाहिए। अगर इतने हाइट पे थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना ऐसे हो जाता है। ये डाउन रहेगा तो ये बिल्कुल गलत है, ये नुकसान होना ही होना है, समझ गए। तो इसको आप ध्यान रखें, प्रिकॉशंस। और जब भी उठेंगे तो कभी भी सीधा उठने की कोशिश नहीं करें और नहीं सीधा लेटने की कोशिश करें। जब भी चाहे आप दाहिनी करवट हो, अगर यदि इधर से उठते हैं तो आपको बैलेंस पे बिगड़ेगा। ऐसे उठेंगे
फिर लोग कहते हैं कि हम सीधा नहीं उठते हैं, करवट उठते हैं, तिरछा होकर उठते हैं। तो तिरछा होकर उठने का तरीका ये है कि जैसे देखिए हम लेट गए, लेट करके इस साइड हमें उतरना है और इस साइड से उठते हैं, फिर ये बेंड होते हैं तो यहाँ मुड़ जाता है, फिर ये आते हैं, यह गलत है। तो बेहतर है कि जब आप लेटे हुए हैं तो इस साइड से उठिए, इस साइड से उठते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं, बॉडी को ऊपर उठाएं, पैर को नीचे लटका दिए, यह आप पूरी तरह से सेफ है। और यदि आपको दाहिने साइड से उठना है तो फिर आप पोजीशन चेंज करें, फिर आप इस साइड से सोएं ताकि फिर ये इसी साइड से डायरेक्ट उठ जाए। ऐसा नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि करवट से मतलब ये नहीं है, सेम साइड जिधर उठना है, खड़ा होना है, उसी साइड से उठेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से करवट होकर उठ गए फिर ऐसे टर्न करके लाए, ये भी नुकसान करेगा। यह आप ध्यान रखें। सोने में भी वैसे ही सेम साइड सो गए, उसके बाद आपको लेफ्ट करवट सोना है या राइट करवट सोना है, वो एक अलग है। लेकिन कोशिश करेंगे जिधर से बैठे उसी साइड पहले लेट जाना है, जिधर से बैठेंगे उठकर उस साइड से ही उठना है, ये ध्यान रखें। और जब भी ये हो तो फिर कभी कभी क्या होता है, कम मसल वगैरह में जब तकलीफें होने लगती है वो सब के लिए मैंने बताया। और फिर कभी ऐसे बैठा करें, कभी एक हाथ में प्रेशर देकर, कभी दोनों हाथ में प्रेशर देकर, और हल्का हल्का टान कर छोड़े, टान कर झुलाया नहीं करेंगे, झुलाएंगे कमर पे झटका लगेगा, तकलीफ बढ़ेगी। और दोनों पैर को तो बिल्कुल नहीं, बैठकर दोनों पैर को पेंडुलम करना सख्त मना है कमर की तकलीफ के लिए। तो ये आपने समझ लिया। फिर आगे और क्या क्या जिससे बचना है, किस काम को कैसे करना है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। आज तक फिलहाल इतना ही। जो आपने देखा, जो भी वीडियो आपने देखा, उस पर इम्प्लीमेंट करें, उस पर अमल करें, समझकर सही से करने की चेष्टा करें। वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी फायदा होने लगेगा। फिर उसके बाद और क्या, एक तो मैं बता रहा हूँ ठीक करने का, दूसरा बताऊंगा हमेशा ठीक रखने के लिए। फिर पावर, जैसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमेशा के लिए ठीक होगा कि नहीं, लाइफ टाइम रहेगा। फिर कमर में जो लंबर बेल्ट लगाते हैं उस पर क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बेल्ट लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, उसकी क्षमता कितनी है, बेल्ट लगाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि बेल्ट लगा के हम जो चाहें वो करें। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज तक के लिए फिर इतना ही। आगे फिर जैसा होगा फिर मैं कोशिश करूँगा, आगे फिर और क्वेश्चन बताऊँगा, और एक्सरसाइज भी और आगे चलेंगे, और भी आगे एक्सरसाइज बढ़ेगा जो एक ठीक करने के लिए होगा। फिर उस पार्ट को मजबूत करने के लिए भी मैं बताऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पावर आएगी, नॉर्मल हर तरह का आप काम कर सकेंगे। जैसे आपको तकलीफ हो गई थी, तकलीफ होने से पहले जैसे आप चुस्त दुरुस्त वैसे ही 100% हो जाएंगे, गॉड विलिंग। बस लेकिन ये याद रखें कि जो भी मैंने एक्सरसाइज बताया उस एक्सरसाइज में दूसरी तरह का एक्सरसाइज कभी इंक्लूड नहीं करें, ये याद रखें। दूसरा एक्सरसाइज उसमें आजमाने की कोशिश नहीं करें। ये जो मैंने जितना बताया उतना ही करेंगे, जो नहीं बताया रेकमेंड वो नहीं करना है। इस पर आप गौर करें, ध्यान दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जल्द से जल्द ठीक हो, यही हमारी दुआएं हैं। धन्यवाद।